अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। हम मौजूद हैं ठंडे ठार नारान में और ओपन टेरेस पे मौजूद हैं। हमारे पीछे नारान की मरकज़ी जामा मस्जिद के मनाज़र हैं और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम फेरी मेडोज़ में मौजूद हैं। और नारान की टूरिज़्म के बानियों में से एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उस्मान रशीद, जिन्होंने फेरी मेडोज़ को फेरी मेडोज़ बनाया, जिन्होंने नारान की सियाहत को पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराया। सर, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। बड़ी ख्वाहिश थी आप जैसी शख्सियात से मिलते। आप मोहसिन मानसरा हैं, मोहसिन पाकिस्तान हैं कि आप उन चंद लोगों में हैं जिन्होंने टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया। फिर ख़ासकर नारान, जहाँ सिर्फ 4-5 महीने की टूरिज़्म होती है, उसको आपने इतना प्रमोट किया, आपने उसमें इतनी जिद्दत लाई कि आज बड़े-बड़े 5 स्टार टाइप के होटल आपके बाद आकर यहाँ पर बने। मैं आपका फिर मशकूर हूँ। आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं और आपने हमें टाइम दिया। सर, ज़रा बताइएगा कि नारान की टूरिज़्म कैसी है और नारान की टूरिज़्म का सफ़र कैसे शुरू हुआ, और फेरी मेडोज़ का सफ़र कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका टाइम निकालने का और नारान के लिए अपना कीमती टाइम निकाल के इसकी प्रमोशन के लिए काम करने के लिए। सबसे पहले जी, नारान की जो अल्लाह पाक ने खूबसूरती रखी है, वो तो सबसे पहला हुस्न इसकी सफ़ेद पोश पहाड़ियाँ, इसके खूबसूरत जंगलात और इसके दिलकश नज़ारे हैं। और इनसे बढ़ के इसका मौसम। अल्लाह पाक ने जहाँ पर पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों में 40 डिग्री टेम्परेचर होता है और यहाँ पर मनफी में टेम्परेचर चल रहा होता है सेम टाइम पे। जब इस्लामाबाद की और पंजाब की गर्मी में लोगों का जीना महाल होता है और यहाँ पर चोटियों में बर्फ़ देखने को मिलती है और अल्लाह पाक की कुदरत देखने को मिलती है। और यही सबब है कि दुनिया भर से लोग खिंचे हुए इस इलाके में आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान की तरोताज़ा कर देती है इंसान को। और ये वही आबो हवा और वही जगह है जहाँ पर इंसान अपनी तमाम तर मुश्किलात, परेशानियाँ, स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आता है, ख़त्म करने के लिए आता है। और आके चंद ही लम्हों में इन नज़ारों को देख के, अल्लाह पाक की कुदरत को देख के, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने पे मजबूर हो जाता है और बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अल्लाह पाक ने जो सबसे बड़ा नारान में खूबसूरती रखी, अ, उस खूबसूरती में ये मौसम ही नहीं, ये जंगल ही नहीं, ये कुनहार रिवर भी रखा है। हाँ, हाँ। और कुनहार रिवर का दिलकश नज़ारा एक यूनिक, मुनफरिद नोयत रखता है और उसकी अपनी एक खूबसूरती है। अ, हमने जी 2015 में जब हम यहाँ पर आए, होटलिंग यहाँ पर उस हद तक नहीं थी। हम लोग यहाँ पर आते थे और आके देखते थे कि यार यहाँ पर होटल्स बड़े कम हैं और रहने की आसाइशें नहीं हैं। और आसाइशें ना होने की वजह से लोग जब अपनी फैमिलीज़ के साथ आते लग्ज़री थे, आसाइश नहीं है। एग्ज़ैक्टली, मतलब देखिए जी, बात ये है कि बंदा आता है, घर से बाहर निकलता है, रिलैक्स होने के लिए आता है। और नो डाउट उस वक़्त कुछ होटल्स थे जो अच्छी सर्विसेज़ दे रहे थे, मगर बहुत कम थे। और उसमें जिद्दत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप था। मेरे बड़े भाई नवीद भाई, जो हमारे कज़न हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने हल्का अहबाब जो कारोबारी लोग थे, उन लोगों के साथ मिलके सबसे पहले यहाँ पर कदम रखा और सबसे पहले मिलेनियम इन होटल इंट्रोड्यूस करा, जो मेरे ख़्याल से नारायण का सबसे पहला बड़ा होटल था। और उसके साथ फिर बाद ये फेरी मेडोज़ मार्केट में लॉन्च किया। और मेरे ख़्याल से 2 पहले होटल थे जहाँ पर लोगों की आसाइश का ख़्याल रखा गया और लोगों को जितनी भी सहूलियात दी जा सकती थी और इस होटल इंडस्ट्री में देनी चाहिए, जो लोग इतने दूर से ट्रैवल करके आते हैं, उनका ख्याल रखा गया और लोगों को अच्छे अंदाज में अकोमोडेट करने के लिए कोशिश की गई। और हॉस्पिटैलिटी के अंदर नो डाउट नवीद भाई और जो हमारे सीनियर लोग हैं, जिनमें सेठ मतीलो साहब है, कुछ इंस्टीट्यूशन के लोग हैं और कुछ हमारे मोतबर साथी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। फिर उसके बाद ये हुआ, जब अच्छे होटल्स यहाँ पर आए तो एक लोगों की फ़िलॉसफ़ी चेंज हुई। हाँ, हाँ। एक सबसे पहले कमरा, छत और टेंट से कहानी स्टार्ट होती है। और वहाँ से कहानी एक बड़ी तवील कहानी है, जब ये लग्जरी होटल्स में सारा सिस्टम तब्दील होता है। और उन होटल के अंदर तमाम तरह आसाइशें, पानी, गर्म पानी, कंफर्टेबल बेड्स, फूड के बड़े अच्छे क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड वेजिटेबल करना। फूड भी। एग्जैक्टली, मतलब आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम जब हम लोग नारायण में आके खाना नहीं खाते थे,
कि वो टमाटर में बनी हुई कढ़ाइयाँ आपको मिलेंगी प्याज में, और वहाँ से लेकर आज माशाल्लाह स्टेक्स और आपका बेहतरीन बेकरी चीज़ केक्स तक हम लोग आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेकरीज सबवे बड़ी आ हैं। गया जी। एग्जैक्टली सबवे इज़ वन ऑफ द चेंज। मगर अगर आप वो देखें तो मुझे तो आई एम चीज़ केक्स फ्रेश आपको बन के मिल रहे हैं, तो आई एम मोर फॉन्ड ऑफ इट। तो एक बड़ा तवील सफ़र है जिसके अंदर बहुत बड़े लोगों की एफर्ट है। आज तो माशाल्लाह यहाँ पर ब्रांड्स आ गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि नारान एक बहुत अच्छा स्पॉट है जो जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी ज़रूरियात को बड़े अच्छे अंदाज में पूरी कर रहा है। एक बंदा जब ट्रैवल करता है कराची से, लाहौर से, इवन के हमारे क्लाइंट्स कतर से डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, दुबई से डायरेक्ट आते हैं, आके यहाँ पर एक हफ्ता स्पेंड करते हैं और वापस चले जाते हैं। कनाडा से आते हैं लोग। अच्छा, अब वो लोग जब आ रहे हैं उनकी तवक्कुआत भी होती हैं कि हमारे लिए आसानियाँ हों। हम लोग जाएँ तो हमें पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, हम पे करने के लिए तैयार हैं, मगर मगर हमें सर्विसेज़ दी जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला टाइम आ गया नारान में। सिर्फ़ बहुत कम ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तान में जिसमें ये अभी तक है, जिस तरह हुंज़ा है, आपका नथिया गली है जहाँ पर इस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, भूरबन है, उनमें से अब नारान भी है, इज़ ऑन द टॉप के, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं। इसके अलावा अभी अगर मैं कुछ बात करूँ नारान के टूरिज़्म सियाहत के हवाले से, मुझे मेरे बहुत से कंसर्न्स भी होते हैं। रोड बड़े मुश्किल हैं, ग्लेशियर्स, बर्फ़, नो डाउट सिर्फ 6 महीने के लिए खुला होता है, फिर 6 महीने वहाँ बर्फ़ पड़ी होती है, रोडों की मेंटेनेंस बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर अभी भी जिस तरह बाबू से टॉप का रास्ता बंद है ग्लेशियर्स की वजह से, तो मुश्किलात बहुत हैं यहाँ कारोबार करने के लिए। और लोग फिर भी बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करके ये सर्विसेज़ दे रहे हैं, आसान नहीं है। आपको 6 महीने के कारोबार के लिए 6 महीने टीम रिटेन करनी होती है, होटल को खाली करना होता है, बिल्कुल डिसमेंटल करके पानी ख़त्म करके वापस आके दोबारा से ऑपरेशन करना होता है। आपकी टीम होती है जो बर्फ़ें यहाँ से रिमूव करती है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट स्पॉट जहाँ पर हम लोग सारे काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग अभी बहुत से पॉइंट्स इश्यूज़ हैं जो नारान में हम लोगों ने रेज़ किए हैं टूरिस्ट को सपोर्ट करने के लिए। नो डाउट फैसिलिटेशन सेंटर्स बने, मगर उसमें बहुत बड़े इश्यूज़ ये हैं जो लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ पर, उनके फैमिलीज़ के फ्रेश होने के इश्यूज़ हैं, रास्ते में वॉशरूम्स के इश्यूज़ हैं, रास्ते में अच्छे मील्स के इश्यूज़ हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सी चीज़ें सेटल होती जा रही हैं, और जनरल पब्लिक को बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया जा रहा है नारान के अंदर। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी कोऑपरेटिव है, एसोसिएशन का रोल बड़ा पॉजिटिव है, हमारी पॉलिटिकल जो यहाँ पर पर्सनालिटीज़ हैं वो लोग बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में नारान में और बेहतरी आएगी। एज़ फार एज़ फेरी मेडोज़ इज़ कंसर्न्ड, जब भी कोई फेरी मेडोज़ का नाम सुनता है बड़ा फैमिली से, नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल पीक इन पाकिस्तान, चलास के पास। तो जब भी हर किसी की ख्वाहिश होती है कि फेरी मेडोज़, परियों की पहाड़ियों को देखने के लिए ज़रूर जाए। तो इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट पीक इसका नाम फेरी मेडोज़ रखा गया। बाबर खान साहब हैं, उन्होंने ये नाम रखा। और इसमें ऑनेस्टली मेरा कोई रोल नहीं है और बाबर खान ने ये नाम इसका पसंद किया। और नो डाउट हमने कोशिश भी की कि हम इसको ये नारान की पहाड़ियों में घिरी हुई इस इमारत को कोशिश करें कि वैसा ही बनाएं कि जिस तरह परियों की आबादगाह होती है। तो खैर हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। नो डाउट बहुत मुश्किलात के बावजूद हमने कोशिश की कि हम अपने क्लाइंट्स को बड़े अच्छे अंदाज में सर्विस दे सके। नो डाउट 100% कोई भी क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सच अच्छी बात ये रही है कि हमारे बड़े खुशी भी होती है देख के कि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हु आर कमिंग टू नारायण एंड स्टेइंग विद अस, उनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है कि हम लोग जब भी उनको हमें अच्छा लगता है, उनकी हॉस्पिटैलिटी करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मज़ा आता है कि यार हम लोग जिन लोगों को कि यहाँ पर सर्व कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं और उनको इससे भी अच्छे से सर्व किया जाए। तो जी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, हमारी लास्ट पॉलिटिकल पार्टी ने टूरिज़्म के लिए बड़ा अच्छा काम किया। अभी करंट पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो लोग भी अच्छा काम करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है जी कि नई डेस्टिनेशंस बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं कागान वैली के अंदर, उनके ट्रैक्स बनाए जाएँ। हमारे पास मैक्सिमम एक्सपोज़र मतलब यहाँ पर हमारे पास लिंक्स हों, रोड्स हों, ताकि हमारे लोग मैक्सिमम जगहों को पे जा सकें, विज़िट कर सकें। क्योंकि लोग वेदर तो पसंद करते हैं, यहाँ पर आके रहना भी पसंद करते हैं, सब कुछ पसंद करते हैं, मगर डेस्टिनेशंस जब तक मैक्सिमम नहीं होगी तो लोगों के पास रेपिटिशन पे आने के लिए पॉइंट नहीं रह जाता। और नई जगह जब तक मैं नहीं देखूँगा तो मतलब मैं मेरा विजिट इनकम्प्लीट है। मैं 10 दफ़ा आ गया, मैंने वही झील सैफुल मुलूक और वही बाबूसर टॉप और वही जलखड और वही बेसर देख लिया। व्हाट एल्स?
नूरी टॉप का रास्ता इम्प्रूव होना चाहिए, दोदी पस्सर के ट्रैक्स बेहतर होने चाहिए, ससर माला का ट्रैक बेहतर होना चाहिए, स्पट वैली के ट्रैक को बेहतर होना चाहिए, फिर आपकी धर्मसर संबक्सर के ट्रैक को बेहतर होना चाहिए, फिर आपका यहाँ से जो शादरा केल सेक्टर को नूरी टॉप से रास्ता जा रहा है उसको बेहतर होना चाहिए। अभी आपकी बयून या आपकी सॉरी मनूर वैली पे बड़ा काम हो रहा है। हम लोग बड़े ख्वाहिशमंद है कि मनूर वैली के ट्रैक को इम्प्रूव करें जहाँ पर एग्जैक्टली तो वहाँ से फिर हमारा ट्रैक झील सैफुल मलूक को टच करे, आंसू झील तक एक्सेस रसाई आसान हो जाए। तो अब हम लोग ख्वाहिशमंद हमेशा से रहे हैं जी कि इतनी खूबसूरत जगह है जो जो हमारे बड़े थे उन्होंने एक्सप्लोर की या नहीं की, हम लोग नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि हम उन आसाइशों के आदी हैं। हम में से एक बहुत छोटा सा तबका है जो ट्रैक करके वहाँ तक जाते हैं, मगर मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो जनरल पब्लिक की रसाई आसान हो जाए ताकि हम लोग मैक्सिमम लोग वहाँ पर जाएं। नो डाउट हम लोग शायद कुछ काम ऐसे कर देते हैं कि उन नेचुरल स्पॉट्स को थोड़ा सा पोल्यूट कर देते हैं। हमें अपना थोड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे स्पॉट्स को संभाल के रखें, उनको नीट एंड क्लीन रखें, उनकी खूबसूरती में इजाफा करें, उनको गंदा ना करें। मगर उसके साथ साथ इसका ये मतलब तो नहीं है कि वहाँ पर बंदा बशर पहुँचे ही ना। हमें उसको मेंटेन करने के लिए अथॉरिटीज़ को एसओपीज़ बनाने की ज़रूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट कंट्रोल होना चाहिए, लोगों को आप कंट्रोल्ड वे में विज़िट कराएं, मगर साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि हमारे वहाँ पर रास्ते बेहतर बनाए जाएं। दूसरा मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि नारायण के अंदर वॉकिंग ट्रैक्स हों, फॉर्मल गवर्नमेंट के लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड डिफाइंड ट्रैक्स हों जिनमें मुझे डिस्टेंस भी पता हो कि मैं 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर रहा हूँ कि 10 किलोमीटर्स का ट्रैक कर रहा हूँ, और मेरा ट्रैक सरकारी तौर पे सिक्योर हो ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ भी उन ट्रैक्स पे जा सकूं। अभी सबसे बड़ा इशू ये है कि जब हम लोग किसी भी स्पॉट पे जाते हैं तो हम लोग कंसर्न्ड होते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है ना, रिस्क वो रिस्क लेने की एबिलिटी किसकी है, who's willing to take risk actually. So मैं ये चाहता हूँ ट्रैक्स को ऑफिशियली ट्रैक्स को ऐसा बनाया जाए कि वहाँ पे सिक्योरिटी हो, लोग जाएं ट्रैक्स पे और अपनी फैमिली से जाके टाइम स्पेंड करें, आगे कैंपिंग पॉड्स हों और कैंपिंग पॉड्स भी सरकार की तरफ से फैसिलिटेटेड हों। तो हम लोग तो देखिए इस टूरिज्म के लिए जो रोल अपना प्ले कर सकते थे छोटा सा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, वो तो हम लोगों ने छोटा सा रोल प्ले कर दिया मैक्सिमम। मगर हमारी ख्वाहिश हमेशा से ये रही है कि इसको उस लेवल पे लेकर आया जाए कि पूरी दुनिया में हमारी हॉस्पिटैलिटी एक मिसाल बन जाए, जिसका देखने में एक छोटा सा आंसर हुंजा में नज़र आता है, जिनकी कल्चरल रिफ्लेक्शन भी है, ट्रेडिशनल रिफ्लेक्शन भी है, हॉस्पिटैलिटी भी एट इट्स पीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा से हमारा नारायण और बाकी एरियाज़ भी उस लेवल पे आए कि हॉस्पिटैलिटी हमारी बेहतरीन अंदाज में नज़र आए। अच्छा नाज़रीन, जैसे मैंने इंट्रो में उस्मान साहब का आपसे इंट्रोडक्शन कराया था, तो उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टूरिज़्म के हवाले से नारान के हवाले से कितने बाखबर हैं और कितने दर्द से गुफ्तगू करते हैं। इनकी गुफ्तगू से आपको लग रहा होगा कि ये नारान में सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए थे, ये नारान ही नहीं पाकिस्तान की टूरिज़्म के लिए आए थे। सर हम आपके बहुत मशकूर हैं। अब बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, उनमें आप भी हैं। और वाक़ई आप नारान की जो जदीद टूरिज़्म है उनके बानियों में से एक हैं। अच्छा, फेरी मेडोज़ के हवाले से मैं चाहता हूँ कि 2-4 जुमले हों। आप समझते हैं कि फेरी मेडोज़ ने नारान की टूरिज़्म को कौन-सा ट्रैक दिया और फेरी मेडोज़ में क्या-क्या सहूलियात आपने दी थी? जी इस तरह ना जी कि हम लोग जब स्टार्ट में नारायण में आते थे, जब हम लोग का होटलिंग से इंडस्ट्री में फॉर्मल पार्टिसिपेशन नहीं थी, तो हमने सबसे पहली चीज़ ये देखी कि हम लोग जब पीक टाइम पे आते तो रेट्स का सबसे बड़ा इशू था कि यहाँ पर रेट डिस्कवरी प्राइस डिस्कवरी जो थी वो फुटफॉल के ऊपर होती थी, कि जितने लोग भी मार्केट में ज़्यादा आते थे उतना रेट इंक्रीज़ कर दिया जाता था। पहली चीज़ तो सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहला मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा जो कि सबसे पहली दफ़ा यहाँ पर हुआ, वो ये था हमने रेट फ्लैट कर दिए। मार्केट में रेट फ्लैट कर दिए जिसके पीछे लोगों को बड़ा इशू हुआ, उनके कारोबार का पैटर्न तब्दील हो गया और लोग मतलब एक जगह पे रेजिस्टेंस भी आई जो लोगों को बाद में एक्सेप्ट करनी पड़ी। हमने रेट्स को फ्लैट करके उनको कंट्रोल वे में लेके चले कि हम किसी की भी टूरिस्ट की मजबूरी को एक्सप्लॉइट ना करें। नो डाउट
अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सीज़न बहुत शॉर्ट होता है और इतनी बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट के पीछे विच इज़ अराउंड 55% ऑफ द 55 टू 60% ऑफ योर इनकम। तो इतनी मैसिव ऑपरेशनल कॉस्ट, इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट के बाद यू आर कंसर्न अबाउट द रेवेन्यूज, बट वी डोंट वांट टू एक्सप्लॉइट कि जी अगर किसी की मजबूरी है तो उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। एक टेंट भी 15,000 रुपये का नहीं, हमने 8,000 रुपये कमरा मिल रहा, आ जाओ। तो हमने सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर पैटर्न ये चेंज किया। दूसरा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट दूसरा ये फील किया कि यहाँ पर फूड का बहुत बड़ा इशू है। हम लोगों ने जो पंजाब और कराची के बेस्ट शेफ थे, जो बेस्ट कुक थे, हमने उनको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया। उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा के ताकि फैसिलिटेट किया जाए। इट डजेंट मैटर कि मेरा मेन कोर बिजनेस फूड का है कि नहीं है, ये मेरा सपोर्टिंग बिजनेस है फूड का, हमारा कोर बिजनेस होटल का है। अच्छा, अब हम लोग इनका रेवेन्यू जनरेट करें या नहीं करें, ये सेकेंडरी चीज़ है। इस वक्त ये चीज़ है कि आप इतनी हाई एंड कॉस्ट पे इतना अच्छा स्टाफ लेकर आके रिटेन करें फॉर अ होल ईयर, और इतने हाई एंड जिसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर है, और आप उस तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बट हमारा पर्पज़ ये था कि लोगों को क्वालिटी फूड दिया जाए। थर्ड, हम लोगों ने एक और इसमें हमने काम किया, वो ये किया कि हम लोगों ने यहाँ पर गर्म पानी और इवन कि जो बाकी हमारी लॉन्ड्री वगैरह की फैसिलिटी थी, वो नारान में एक बहुत बड़ा इशू था। हमने लॉन्ड्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और पहली दफ़ा यहाँ पर फॉर्मल लॉन्ड्री अपनी इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसके अंदर हमारी अपनी लॉन्ड्रीज थी। हम रोज़ाना चीज़ों को वॉश करते थे। वॉश करने के बाद हम लोगों ने उनकी जो लाइफ स्पैन है हर एक प्रोडक्ट की, उसके बाद उनको रिप्लेस करना शुरू किया। तो हमने जो हमारा एक फॉर्मल पैटर्न था उसके मुताबिक हम लोग चले, और हम इसको ऑप्ट करते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोशिश की कि हम बेहतर अंदाज में क्लाइंट्स को सर्व कर सकें। इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हम लोगों ने, जो स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ था, वो जो आपके डाउनटाउन में शहरों में अच्छे रिजॉर्ट्स थे, उधर से टीमों को लेकर आए, लाके एक टिपिकल सर्विंग कल्चर को तब्दील किया, और कोशिश की कि हम स्टाफ सारा उन इलाकों से लेकर आए जहाँ पर जी, हॉस्पिटैलिटी बड़ी कम है। एक मुस्तकिल प्रोग्राम हमारा है कि टाइम हो तो फिर हम इनसे छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे कि पहले साल फेरी मिडोस ने और उस्मान साहब ने टूरिज़्म के हवाले से क्या किया, फिर दूसरे साल क्या किया, फिर तो 6-7 साल एक मुस्तकिल ये रहे। तो 6-7 प्रोग्राम इंशाल्लाह हम इनके साथ करेंगे, क्योंकि अभी यहीं पर हैं। तो मेरा है कि इनके साथ छोटे छोटे प्रोग्राम किए जाए। सर आपका बहुत शुक्रिया, यकीन करें आप, बड़ा दिल कर रहा है कि आपसे गुफ्तगू, लेकिन वक्त के दामन में इफ्तिखार ही रहा है, हमेशा वक्त के दामन जो है वो सिकुड़ता रहा है। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ हम उस्मान साहब के साथ होंगे। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में उस्मान साहब के चाहने वाले ख़ास कर जिन्होंने वाकई नारायण की टूरिज़्म के लिए अमली इकदाम किए, हमारा फ़ख्र है, नारायण की टूरिज़्म का फ़ख्र है, अपने कमेंट्स में इनको ज़रूर याद कीजिएगा।